नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार सुबह प्रयागराज पहुंचे, जहां उन्होंने माफिया अतीक अहमद के कब्जे से वापस ली गई जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी गरीबों को सौंपी। कुल 76 गरीबों को उनके सपनों का घर मिला। प्रयागराज के लुकरगंज में बने इन फ्लैट का निर्माण कार्य का शुभारंभ भी 2 साल पहले सीएम योगी ने किया था। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी इस कार्यक्रम में मौजूद थे। सीएम योगी प्रयागराज दौरे में करीब 767 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात शहर वासियों को देंगे। इसमें करीब 250 योजनाओं का शिलान्यास का या लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लीडर प्रेस मैदान में 776 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। योगी ने शहर के लुकरगंज में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए जिस जमीन पर कभी अतीक के खौफ की बुनियाद पर इमारतें खड़ी होती थी, आज उसी जमीन पर सीएम योगी के राज में माफियाओं के अवैध संपत्तियों पर गरीबों के सपनों के आशियाने खड़े हो रहे हैं। माफिया अतीक अहमद की अवैध कब्जों से मुक्त कराई गई जमीनों पर योगी सरकार ने भगवा रंग में रंगे गरीबों के आशियाने तैयार किए और उन घरों की चाबी गरीबों को सौंप दी। यानी ना माफिया राज ना गुंडा राज, अब माफियाओं की जमीन पर ही गरीबों का मकान। कि कुख्यात माफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई भूमि पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत 76 परिवारों को आज उनका आवास सौंपने का, चाबी वितरण करने का एक पवित्र कार्यक्रम आज यहां संपन्न हो रहा है। इसके लिए प्रयागराज की धरती को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं उन सभी 76 परिवारों के साथ साथ अब तक प्रदेश के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा से और उनके अनुकंपा से जिन 54 लाख गरीबों को एक आवास प्राप्त हुआ है, उन सबका भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, बधाई देता हूं। आपको बता दें कि माफिया अतीक अहमद ने प्रयागराज के लुकरगंज में काफी जमीन पर कब्जा किया हुआ था। इसको लेकर जब प्रशासन ने जांच कराई तो कब्जे का पता चला। इसके बाद जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई शुरू हुई। सरकार के आदेश पर प्रशासन ने 1731 वर्ग मीटर जमीन अतीक के कब्जे से छुड़वाई थी। अब उसी जमीन पर प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत 4 मंजिला टावर में 76 फ्लैट्स गवाही दे रहे हैं कि अतीक का ही नहीं बल्कि माफियाओं का आतंक अब यूपी में खत्म हो रहा है। लेकिन इसके पीछे एक पवित्र भाव है। याद करिए, ये वही प्रदेश है जहां 2017 के पहले गरीबों की भूमि पर, व्यापारियों की भूमि पर, सरकारी भूमि पर कोई भी माफिया, कोई भी दबंग आकर के कब्जा कर लेता था, गरीब देखता रहता था। लेकिन अब उन्हीं माफिया और दबंगों से छुड़ाई गई भूमि पर गरीबों के लिए आशियाना बन रहे हैं, अच्छे भवन बन रहे हैं। यह अपने आप एक महत्व है और प्रयागराज प्राचीन काल से हमारी धरती पवित्र धरती रही है। सभी भगवा रंग में रंगे ये फ्लैट्स गवाही दे रहे हैं कि अब माफियाओं की संपत्ति पर न सिर्फ बुलडोजर गरजेगा बल्कि उन्हीं जमीनों पर गरीबों के आशियानों की इमारत भी खड़ी होगी। यकीनन योगी का ये मॉडल लाजवाब है और राजनीति से हटकर गरीबों को दिए गए आवास देश की सियासत के लिए भी एक नजीर है और यूपी में माफियाओं के लिए भी एक संदेश छिपा है कि सुधर जाओ, वरना न सिर्फ मिट्टी में मिला दिए जाएंगे बल्कि उसी मिट्टी से उन्हीं के अवैध कब्जों की जमीन पर योगी इमारतें खड़ी कर देंगे और उन्हीं इमारतों में गरीबों को बसा देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, शोएब रिजवी, इंडिया वॉइस, प्रयागराज। तो प्रयागराज के लुकरगंज में 76 फ्लैट्स की चाबी आज गरीबों को दी गई। ये आपको पता होगा सभी लोगों को, जिस प्रकार से देखा जाए अतीक अहमद ने इस जमीन पर कब्जा कर रखा था। लाख कोशिश कर ली माफियाओं ने, लेकिन
जिस प्रकार से आज देखा गया कि योगी ने उन गरीबों को चाबी सौंपी जिन्होंने कहा कि मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि मुझे अपना घर मिलेगा। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ अनूप सांडा, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ विजय कुमार खैरा, नेता बीजेपी के, और हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे ओपी सागर जी, पूर्व आईपीएस। तो यूपी के माफिया खबरदार हो जाएं, जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि आज योगी ने जिस प्रकार से एक मैसेज दिया, ये नजीर बनेगा सभी लोगों के लिए कि जिस प्रकार से 76 फ्लैट्स की चाबी आज सौंपी गई। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं, अनूप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और विजय कुमार खैरा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले विजय कुमार खैरा जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस प्रकार से आज देखा गया कि प्रयागराज में 76 फ्लैट्स की चाबी योगी आदित्यनाथ ने गरीबों को सौंपी। इस काम को सभी सराह रहे हैं, लेकिन सवाल सिर्फ इस बात का निकलकर इसमें आता है कि ये फ्लैट सारे भगवा रंग में ही क्यों रंगे हुए नजर आए, कोई और रंग क्यों नजर नहीं आता? रंग पर भी आप प्रश्न उठाएंगे या कोई प्रश्न उठाएगा, ये तो कल्पना से मेरे परे था। ये रंग सात्विक है, ये रंग सनातनी है, ये धर्म हम उसको ईश्वर का स्वरूप में मान के चलते हैं, तो इसमें कोई खास बात नहीं है। कोई भी रंग तो कोई भी हो सकता था, ये रंग है तो अच्छा है, उससे कोई संबंध नहीं इस बात का। लेकिन हाँ, जहाँ तक जो योगी जी का जो फैसला था कि हम उत्तर प्रदेश की जमीन, उत्तर प्रदेश के पूरे क्षेत्र को माफिया विहीन कर देंगे, आतंकी विहीन कर देंगे, उस ओर जो कदम उठाए जा रहे हैं, उस सफलता में एक के बाद एक नए आयाम जुड़ रहे हैं। और उसका दूसरा फैसला कि आतंक राज खत्म करके गरीब राज की तरफ हम बढ़ रहे हैं, ये बड़ी भारी सोच है और उसको क्रियान्वयन करना ये सबसे कठिन काम है। तो जहां पिछली सरकारें ये करती रही कि अपने आदमियों से कब्जा करवाती रही, वहाँ ये सरकार उन कब्जों को छुड़वाती है। ये तो बड़े माफियों की बात है, अभी तो वही सामने सामने लिए गए हैं जिनके 100 करोड़ रुपए और अरबों रुपए की जमीनें कब्जा थी और जगह जगह हर जिलों में। लेकिन अभी उन माफियों का नंबर है जो बी ग्रेड, सी ग्रेड है, जिनकी इंक्वायरी चल रही है, जो पिछली सरकार की सरपरस्ती में गांव-गांव में, छोटे छोटे तबकों में, छोटे छोटे शहरों में लोगों की भी जमीनें उड़ा चुके थे, जबरदस्ती उन पे कब्जा कर लेते थे, जबरदस्ती रजिस्ट्री के लिए जाते थे। वो सारी की सारी बातें खुल रही हैं, धीरे धीरे आ रही हैं। अभी उनको भी न्याय देना है, तो ये एक अच्छा कदम है। और मैं समझ रहा हूँ कि आगे के लिए एक और इससे एक फायदा हुआ कि अगर कभी कोई सरकार आई तो द्वारा आतंकियों को वो जमीन नहीं दे पाई जो उनके प्रिय हैं, उनके चहेते हैं, जिनको उन्होंने पाला था, उनके लिए उनका ये राज सजा के लिए खत्म हो जाएगा। और नए माफिया जो पैदा होंगे वो भी सोच के चलेंगे जमीन छुड़ाई जाएगी तो इस पर मकान बनेंगे गरीबों के, फिर वापसी का कोई चांस नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं। इसलिए योगी जी को आज पूरी उत्तर प्रदेश की जनता भूरी भूरी प्रशंसा कर रही है, खुश है, प्रसन्न है। और यही कारण है कि उन्होंने जो पिछली बार लॉ एंड ऑर्डर किया था, इनको बंद करके उन्हें दोबारा अच्छी बहुमत से वो जीते, सरकार बनाई। और यही हाल आगे भी होगा। गरीब हमारे साथ है, किसान हमारे साथ है। तो योगी जो कर रहे हैं, और पूरा हिंदुस्तान में सारे प्रदेश के लोग कहते हैं कि हमें योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए। अब योगी जी के 20-25 तो रूप नहीं बन सकते हैं, और सारे लोग पूरे इंडिया। विजय जी, वो तो ठीक है, लेकिन ये फ्लैट्स जो मिले, चाबी 76 सौंपी गई है, हर मजहब के लिए है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए है? नहीं, हमको तो इसकी जानकारी नहीं है कि कौन उसमें लौटी है, लेकिन हमें इसकी जानकारी है कि इस तरह का भेदभाव न पहले किया गया है न किया जाता है। जब घर बने थे आवास, तो सैकड़ों हजारों मुसलमानों को मिले थे। हमने खुद देखा, रामपुर की औरतों को कहती हुए देखा, और आपने देखा होगा शौचालय बने थे, सड़कें बनी थी, बिना किसी सोच के बनी, सबको मिले हैं। खूब मुसलमानों को सिलेंडर मिले हैं। वो तो ये सोच ही नहीं है। हम तो आपसे फिर कह रहे हैं, आज आपके माध्यम से भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का सिर्फ एक ही उद्देश्य है, हिंदू चाहे मुसलमान देशवासी है तो एक निगाह से देखे जाएंगे। वो नहीं हो पाएगा कि हिंदुओं के साथ अन्याय होता रहे और मुसलमानों को वोट की खातिर ये लोग कुछ भी कुछ करते रहे। बस वो नहीं हम चाहते हैं। मुसलमान भी हमारा, हिंदू भी हमारा,
और एक बराबरी के दर्जे से उसको चलेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है और यही सोच रहेगी आगे भी। जी ठीक है, मेरे साथ जी सर मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ विजय जी भी जुड़े हैं, मेरे साथ अनूप सांडा जी जुड़े हैं। अनूप जी, आपने सुना होगा विजय जी को जिस प्रकार से उन्होंने कहा, अब आप योगी मॉडल की तारीफ नहीं करेंगे, कैसा लगा आपको ये? मैं उन 76 गरीबों को बधाई देता हूं जिनको मकान मिले, लेकिन योगी सरकार का हर कदम एक पॉलिटिकल इवेंट जैसा होता है। अभी अतीक से मिली हुई अतीक की जो जमीन अधिग्रहित की सरकार ने उसके ऊपर आवाज दिए हैं। मेरा सवाल एक दूसरा है भाजपा के मित्र से कि भाजपा का ही दावा है कि योगी जी 6 साल से सत्ता में है और उन्होंने कई हजार एकड़ जमीन माफियाओं के भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई है। सरकार ने अधिग्रहण किया है और हर जिले में माफियाओं पे बुलडोजर चले हैं, जमीनों को सरकार ने अधिग्रहित किया, ऐसा दावा किया जाता है। तो ये मात्र 76 आवास ही क्यों दिए गए? अगर सरकार की मंशा इतनी पाक साफ है कि सारे गरीबों को मकान दे देना चाहती है, आवास दे देना चाहती है, तो मात्र 76 आवास ही क्यों दिए गए? अतीक की जमीन तो अभी सरकार ने अधिग्रहित की है। जिन माफियाओं की जमीन पिछले 6 साल में अधिग्रहित की थी सरकार ने, उन पर आवास क्यों नहीं बनाए गए अब तक? क्या सिर्फ इसलिए कि सरकार इस 76 आवास देकर के जनता के बीच में कोई सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का संदेश देना चाहती है? और जो माफिया मुक्ति की बात करते हैं, अभी परसों सहारनपुर में आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद के ऊपर गोलियां चलाई गई और 36 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है, अभी तक सरकार उन गोली चलाने वालों को पकड़ नहीं पाई है। ये कौन सा माफिया मुक्त प्रदेश है? अभी ये योगी जी के 25-26 रूप बनाने की बात कर रहे थे हमारे भाजपा के मित्र। अरे जो रूप असली है वो रूप ही उत्तर प्रदेश को सुधार देता। मैं सुल्तानपुर जनपद से आता हूं, यहाँ अभी आज भाजपा के ही लोग आंदोलनरत हैं कि एक थानेदार ने एक यौन शोषण की पीड़िता का समझौता जबरदस्ती करवा दिया और उसने आत्महत्या कर ली। ये माफिया मुक्त राज है? ये आपकी व्यवस्था है? ये तो वो लोग हैं जो खुद ही अपनी पीठ थपथपा लेते हैं और अपनी पीठ थपथपा करके अपने छोटे से काम का भी ऐसा गुणगान करते हैं कि लगता है कि पूरा प्रदेश और पूरा देश, इनके राज्य में शांति व्यवस्था एकदम स्थापित, इनके राज्य में रोजगार लगातार मिल रहे हैं, इनके राज्य में महंगाई पे काबू हो गया है, इनके राज्य में विकास इतना ज्यादा हो रहा है जनता हजम नहीं कर पा रही है। ये भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा झूठ को जोर से बोल करके सच साबित करने का प्रयास करने की रही है, लेकिन प्रदेश की जनता भी इनकी सच्चाई समझती है और जमीनी हकीकत विपक्ष लगातार देख रहा है और आप लोगों के माध्यम से उसको उठाया भी जा रहा है। आप ये सवाल पूछ सकते हैं भाजपा के मित्र से कि जो अगर माफिया मुक्ति के इतना जोर से नारा दे रहे हैं, अभी इन्होंने कहा भी कि योगी जी ने माफियाओं को संदेश दे दिया है और सबको बर्बाद कर देंगे और खत्म कर देंगे, तो चंद्रशेखर आजाद पे हमला करने वालों को बुलडोजर कब चलेगा आपका? क्या इसलिए कि वो दलित है इसलिए आपकी कार्रवाई में देरी हो रही है? भाजपा का ये मात्र नारा है, ये पॉलिटिकल इवेंट है, 2024 के चुनाव की तैयारी है। अगर सरकार की मंशा साफ होती तो जितनी भूमि उसने भूमाफियाओं के चंद्रशेखर पर 4 संदिग्धों से पुलिस पूछताछ कर रही है सर, पर भी अब तक आवाज बनाने की तैयारी कर दी गई होती। अनूप जी, ये 4 संदिग्ध पकड़ लिए गए हैं, उनसे पूछताछ की जा रही है। अब पकड़े गए हैं ना, अब तो बुलडोजर भी हमको देखना कब चलता है। तो सर एक प्रोसेस से काम होगा ना, अगर किसी बुलडोजर तो ये थोड़ा ना कि कोई सीधा एकदम बुलडोजर चढ़ा दिया जाए। अगर 4 संदिग्ध पकड़े गए हैं, उनसे सवाल जवाब किया जाएगा, क्या कुछ है, कहाँ तार जुड़े हैं, क्या कुछ है। सवाल तो हम लोग कई सालों से उठा रहे हैं कि सर एकदम बुलडोजर तो नहीं चला देंगे ना, न्यायिक प्रक्रिया से बुलडोजर चलाओ, लेकिन ये सरकार तो कहती कि नहीं, गरीबों पे कमजोरों पे लगातार बुलडोजर चल रहे हैं। आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, न्यायिक प्रक्रिया का तो खाली एक आड़ ली जाती है। अतीक गरीब बुलडोजर, अतीक को बुलडोजर चलाता कि अतीक गरीब था सर? मैंने अतीक की बात ही नहीं की। आप ही कह रहे हैं कि गरीबों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। मैं बता रहा हूँ निषाद समाज के लोगों पर,
हर जन विजय जी जवाब दीजिए, फिर मैं सागर जी के पास जाऊंगा। आपने सुना होगा, मैं सुनील जी मेरी बात सुन लें। मैं सर आपके पास आऊंगा, सर आपके पास आऊंगा, बिल्कुल सर आपके पास आऊंगा, दो महिलाओं को बुलडोजर की वजह मैं से सर आपके पास आऊंगा, अनूप जी आपके पास आऊंगा। समाजवादी पार्टी के नंबर 2 के पास कितनी जमीन निकली अनऑथराइज्ड? रामपुर का पूरा रामपुर खुशी से झूम उठा, उन्हें हरा के भेज दिया, बेटे को हरा के भेज दिया, सारे के सारे पकड़ गए, कहाँ कहाँ उन्होंने कब्जा कर रखा था। छोटे छोटे मकान वाले बेचारे रोते हुए टीवी पे दिखाई दे रहे थे, अब खुल पाए उनकी गुंडागर्दी से। तो अकेले वो नहीं, हो मुख्तार हो, ऐसे बीचों हैं जिनको पाल पाल के बड़ा किया गया था। खैर, इनकी बात का जवाब है कि कहाँ कहाँ एक ही को पकड़ा, एक कोई नहीं पकड़ा, को पकड़ रहे हैं और सब पकड़े जाएंगे। दूसरी बात, अभी आपने भी एक और आपने खुद ही जवाब दे दिया, उसकी इंक्वायरी हो रही, लोग पकड़े गए हैं, उसमें कौन इन्वॉल्व है पता लगेगा। बहुत सारे राजनीतिक घटनाएं ऐसी भी होती हैं जो प्रायोजित होती हैं और हुई हैं पास्ट में। वो सारे एंगल देख के जब इंक्वायरी सामने आएगी तो पता लगेगा कि इसके पीछे इरादा क्या था, किसका इरादा था। और ये जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, वो जनता तुम्हें अच्छी तरह से जवाब दे चुकी है, और यहाँ तक दे चुकी कि आजमगढ़ में भी जवाब दे चुकी दोबारा, फिर आपको जवाब रामपुर में भी दे चुकी, जनरल इलेक्शन में तो दे ही चुकी। तो फिर भी अगर आप ये कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कुछ नहीं है, तो आप कहते रहिए, वो जवाब तो जनता ने देना है और बराबर दे रही है आपको, और साफ करती चली जा रही है। एक लोकसभा बची है आपकी, 5 में से 4 चली गई। आप ये तो आपके सामने है, फिर भी अगर आप डटे हुए हैं तो डटे रहिएगा। आप नहीं मानते हैं योगी जी की जो कार्य है तो आप डटे रहिए। और आप कह रहे 76 मकान बना दिए, क्या जो आप 76 कह रहे, अरे कई हजार बना दिए हैं। ये तो 76 तो एक जगह अब बने हैं और वो हैंडओवर भी हो चुके हैं पूरे हिंदुस्तान में। मुझे अनूप जी आप जवाब दी, मैं फिर सागर जी के पास जाता हूँ, सागर जी के पास जाता हूँ। अनूप जी जल्दी जवाब दीजिए आप। हाँ, बस मैंने ये कहा कि जो कदम योगी उठा रहे हैं वो गरीबों के लिए पहले इंदिरा आवास के नाम से आवास देने की योजनाएं तो गरीबों के नाम से कब से चलती रही। समाजवादी पार्टी की सरकार में लोहिया आवास दिए गए, बोलते रहिए, सैकड़ों गरीबों को कराए। जब हम विधायक योगी का रथ नहीं रुकेगा। सारा जी बीच में मत टोकिए, बीच में मत टोकिए, नहीं तो आपकी आवाज से ज्यादा सवाल ही नहीं, अब तो उनका आपकी आवाज से ज्यादा ऊंची आवाज है। आप कुछ भी बोल रहे थे, मैंने तो सुना। अभी आप बड़ी सभ्यता से बात तरीका कर रहे ठीक नहीं भाजपा के लोगों का, ये तरीका ठीक नहीं। बात कर रहे थे, हम भाई से सुन रहे थे, अब आप चिल्ला रहे तो मुझे क्यों नहीं कर पाते हैं आप? बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। कोई भी बात कही जाती है, आपकी जहाँ पोल खुलने लगती है आप टोकने लगते हैं। वो तो मेरा डायलॉग रिपीट कर रहे हैं आप। 3 साल से जो मेरा बात सुनिए, रिपीट कर रहे हो आप। बीच में टोकेंगे तो आपसे ज्यादा ऊंची आवाज में बोल सकता हूँ, मेरा ही डायलॉग। अगर आप बीच में टोकेंगे तो आपसे ज्यादा ऊंची आवाज टीवी जानता है किसका डायलॉग है। लेकिन बात तो सुनिए, आपकी सरकार पूरे में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण चाहती है, लोगों की लाश को जला करके सत्ता की रोटी सेकना चाहती है। आप देना लोग हो, आपकी जबान कुछ और बोलती है, काम आपने पूरे प्रदेश में कुछ जात विशेष के माफियाओं को संरक्षण दे रखा है। बताइए कि कुछ जात विशेष के माफियाओं को संरक्षण है या नहीं सरकार का? कुछ खासी माफियाओं पे बुलडोजर चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं? कानपुर देहात में 2 गरीब ब्राह्मण महिलाओं को बुलडोजर की वजह से उनकी जान चली गई कि नहीं चली गई? ये सवाल जब हम लोग उठाने लगते हैं तो आपसे बर्दाश्त नहीं होता है। आपकी सच्चाई है। ठीक है अनूप जी, ठीक है अनूप जी, मैं आपके पास आऊंगा। मेरे साथ सागर साहब जुड़े हैं, सागर जी के पास जाता हूं, फिर आप दोनों के पास फिर से आऊंगा। सागर जी, जिस प्रकार से आज देखा गया प्रयागराज के लुकरगंज में 76 फ्लैट्स दिए गए जो अतीक के कब्जे वाली जमीन थी, उस पर प्रधानमंत्री योजना के तहत मकान बनाए गए और 76 फ्लैट्स आज लाभार्थियों को दिए गए। क्या ये नजीर बनेगा विदेश में भी? सुनील जी, बिल्कुल नजीर बनेगा। और देखिए, जो राजनीतिक कब्जे हैं उनको क्लियर करना, उनको खाली कराना बहुत ही अच्छा है। और शासन की ये मंशा जो है, मैं तो कहता हूँ कि सभी जगह ये होनी चाहिए। मैं किसी भी सत्ता को क्रिटिसाइज नहीं करना चाहता, लेकिन मेरा ये जरूर मानना है कि ये जो कब्जे करने वाले या कराने वाले लोग हैं, करने वाले तो ठीक है, करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। और जो उस समय रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज थे जिन्होंने कब्जा होने दिया, किसी भी प्रभाव में होने दिया,
इस सरकारी जमीन पे कब्जा होना तो बहुत ही गलत बात है। वहाँ पे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन है, नगर निगम, वहाँ पर जो है लोकल और पुलिस है, अथॉरिटीज है, एडीए है, डेवलपमेंट अथॉरिटीज है, ये सब कहाँ सोती रही? और जब सोती रही तो फिर कहते हैं कि आज भी अगर कभी ये कब्जा छुड़ाया गया है तो क्यों नहीं फाइल बनी, क्यों नहीं उनको क्योंकि एक बार ऐसे दोषियों को जब सजा मिलेगी तो भविष्य में लोग जो है, जो भी संबंधित व्यक्ति होंगे वो उस समय जरूर इस बात को ध्यान रखेंगे कि कल से कब्जा होगा तो वो जो है हम हॉट वाटर्स में आएंगे, हमारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, हमारे खिलाफ विभागीय कार्रवाई होगी। लेकिन जो म्यूनिसिपल एक्ट है उसमें एक्ट में ये एसओ को भी रिस्पॉन्सिबल बनाया है। कहीं अतिक्रमण होता है सेक्शन 29 एक्ट में, मैं भूल रहा हूँ, बहुत दिन हो गए, तो उसमें ये लिखा है शहरी विकास से संबंधित जो है अध्यादेश है, अधिनियम है, अध्यादेश क्या एक्ट, उसमें लिखा हुआ है कि अगर जो है वहाँ पे कोई अतिक्रमण होता है तो सामान्य एसओ जाएगा, हटाएगा, और उसके बाद भी होता है तो फिर उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, गिरफ्तारी होगी, और उनको ऐसे लोगों को जब तक सजा नहीं मिलेगी, करने वाले तो ठीक है अपना करके फायदा उठा रहे हैं, लेकिन वो जो लोग दोषी हैं जिन्होंने ये कब्जा अपने सामने करने दिया, आंख बंद किए रहे, दबाव में रहे, किसी भी चीज में रहे, क्यों रहे? नहीं रहना चाहिए था। गलत काम तो गलत है, आज नहीं तो कल खुलेगा। इस बात को उनको महसूस होना चाहिए, उनको भी सजा मिलनी चाहिए। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही अनुरोध है, और अगर मेरी बात प्रशासन में देखिए, बीजेपी के भी प्रतिनिधि हैं यहाँ पर, अन्य पार्टियों के भी प्रतिनिधि हैं, और ये बहुत वैसे मैं ये जरूर कहूँगा कि बहुत अच्छा काम है। और फिर प्रधानमंत्री योजना के अंतर्गत ये निर्भर वर्ग को आवाज दिए गए हैं, उनको तो छत मिल गई, तो बहुत अच्छा है। इसको तो हम सब अप्रिशिएट करेंगे, सब सभी को करना चाहिए। जिन लोगों को आज मकान मिला है वो कितने खुश है, उनको लेके छवि लेके कैसे खुश है, तो मैंने तो बहुत ज्यादा देखा नहीं हुआ। तो अब आप बात सही, ठीक है, मैं विजय जी से जवाब लेता हूं। विजय जी, आपने सुना होगा सागर साहब को, उन्होंने कहा कि माफियाओं पे तो काम हो गया, उन पर तो एक्शन ले लिया, लेकिन जिन माफियाओं को संरक्षण दिया अधिकारियों ने, जिनकी मतलब रजामंदी से सब कुछ हुआ, उन पर एक्शन कब होगा? जिनकी रजामंदी से हुआ है, देखिए आप, जब प्रशासन किसी का होता है तो उस समय मुख्यमंत्री सब कुछ होता है, अधिकारी उसका विरोध नहीं कर सकते। एक सीमा तक अधिकारी कर सकते हैं, कह सकते हैं, समझा सकते हैं, उसके बाद उनके हाथ में कुछ नहीं होता है। तो अधिकारियों की गलती बहुत कम होती है इन मामलों में जिनकी बात अभी हम चर्चा कर रहे हैं। बाकी की मैं नहीं कहता रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, फलाना ठिकाना एक अलग इश्यू है, उनकी खुद की प्रॉपर्टीज वगैरह, लेकिन जहाँ ये सवाल है, जहाँ लोगों के कब्जे होते हैं, जहाँ मकान खाली कराए जाते हैं, वहाँ जहाँ पहले से ऊपर से आदेश आ जाता है इसको ऐसे करना, इसकी एफआईआर नहीं लेना, जिस पार्टी में ये होता हो कि एफआईआर बिना उस पार्टी के जिलाध्यक्ष के बिना नहीं लिखना या उस पार्टी के एमएलए के बिना नहीं लिखना, तो उस जमाने में तो एफआईआर ही नहीं लिखी जाती थी उन लोगों के खिलाफ। जिस जमाने में ये होता था पार्टी के आदमी नकली आरटीओ लेके और वहाँ बड़ी गाड़ियां खड़ी करके और पैसा वसूलते थे ट्रक वालों से, आज है वो मौजूद, रिकॉर्ड निकलेगा। जवाब दीजिए। देखिए, खैरा जी के बहुत वरिष्ठ व्यक्ति हैं और ऐसी हास्यास्पद बातें कर रहे हैं, मुझे हंसी भी आ रही है। ये कह रहे हैं कि जितना अफसरशाही, नौकरशाही कुछ गड़बड़ करती है, उस सब के पीछे मुख्यमंत्रियों का इशारा होता है। तो आज इसका मतलब जो शासन में घूसखोरी व्याप्त है, प्रशासन में अराजकता व्याप्त है, वो माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे। देखिए खैरा जी, 20 मिनट टोकिए, 20 मिनट टोकिए सर, प्लीज, मेरी आपसे निवेदन, बोलिए, 20 मिनट टोकिए, बोलिए, आप 20 मिनट टोकिए। अरे बोलिए ना, मतलब है कि सारे जो अधिकारी पूरे उत्तर प्रदेश में लूट मचाए हुए हैं, जिस अधिकारी ने कानपुर देहात में बुलडोजर चलाया वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी के इशारे पे चलाया होगा, तब तो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर 304 का मुकदमा हो जाना चाहिए, अगर खैरा साहब के तर्क के हिसाब से मैं चलूं तो। इसका मतलब ये है कि प्रदेश में जहां जहां भूमाफिया आज जमीन कब्जा कर रहे हैं, अवैध निर्माण हो रहा है, सब भारतीय जनता पार्टी के लोगों के इशारे पे हो रहा है। यही तो कहना चाहते हैं खैरा जी। तो आप तो चाल चरित्र और चेहरा वाले लोग हैं,
आप तो चाल चरित चेहरा वाले, जिन लोगों ने पहले गड़बड़ किया उनके खिलाफ कार्रवाई कीजिए, उनको जेल भिजवा दीजिए। लेकिन आज आपकी सरकार में जो हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी इस काम को करवा रहे हैं? उनके इशारे पर प्रदेश में जगह जगह लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, उनके इशारे पर गरीबों की जमीनें कब्जा हो रही हैं। ये कैसा आप तर्क देते हैं आप लोग? दरअसल देखिए सुनील जी, सच्चाई क्या है कि भाजपा के हमारे जो प्रवक्ता मित्र होते हैं इनकी बड़ी मजबूरी होती है। इनको निर्देश होता है कि आपको खाली चरण वंदन करना है, आपको गुणगान करना है, आपको जाकर के कीर्तन भजन करना है, राजनीतिक कीर्तन भजन। तो ये बेचारे उसी हिसाब से बोलते हैं। अफसरशाही आज प्रदेश में भ्रष्टाचार में आकंठ डूबी हुई है। एक जालसाज पकड़ा गया पिछले 3 महीने पहले लखनऊ में, संजय शेरपुरिया नाम का, जिसके कनेक्शन निकले जम्मू कश्मीर के वर्तमान राज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी तक उसका नाम गया, के संपर्क में था। आज उस संजय शेरपुरिया ने जो लाखों लोगों को ठगा, जी बिल्कुल, कार्रवाई पे जो कार्रवाई जिस प्रकार से कर रहा है जनता सब कुछ देख रही है। अनूप जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अनूप जी आपका, सागर जी आपका, विजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन बात ये निकल कर आती जिस प्रकार से आज योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज के लुकरगंज में 76 फ्लैट्सों की चाबी लाभार्थियों को दी, ये क्या आगे चलकर एक नजीर बनेगा? क्योंकि माफिया अतीक का कब्जा यहां पर था और प्रधानमंत्री योजना के तहत यहां पर फ्लैट्स बनवाए गए। लेकिन विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है। विपक्ष का कहना यह है कि जिस प्रकार से फ्लैट को दिया जा रहा है उस पर एक ही समुदाय के लोगों को दिया जा रहा है। बहुत सारी बातें ऐसी सामने निकल कर आ रही हैं। ये आने वाले वक्त में जनता डिसाइड करेगी कि कौन ठीक से काम कर रहा है और कौन नहीं। और फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।